बहुत समय पहले की बात है। भीमपुर नाम के गांव में रामा नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी सरिता के साथ रहा करता था। रामा के बारे में एक बात गांव में बहुत ही मशहूर थी कि वो जिस किसी के साथ रामा काम करता उसका काम खराब हो जाता, जिस वजह से गांव वाले रामा को मनहूस समझते थे। एक बार गांव के कुछ नुक्कड़ पर लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी उन्हें रामा आता हुआ दिखाई देता है और उनमें से एक व्यक्ति बोलता है, अरे देखो तो रामा आ रहा है, अब जरूर ही चाय वाले की सारी चाय खराब हो जाएगी और कोई नहीं पिएगा। तभी रामा वहाँ पहुँचता है और उनसे कहता है, अरे भैया जरा एक कप चाय मुझे भी देना। चाय वाले ने मुंह बनाकर रामा के लिए एक कप चाय निकाली और जैसे ही उसे देने जा रहा था तभी उस चाय का कप गिरकर टूट गया। चाय वाले ने झुंझलाकर कहा, सत्यानाश हो, मेरी चाय का कप ही टूट गया। रामा भैया एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम सुबह सुबह मेरी चाय की दुकान पर मत आया करो। तभी सामने से कुछ लोग आ रहे थे। उन्होंने रामा को बैठे हुए देखा तो वापस लौट गए। तभी चाय वाला बोला, देखो रामा भैया, आपके आने से सब गड़बड़ हो जाता है, लेकिन कप टूटना तो इत्तेफाक भी हो सकता है, इसमें भला मेरी क्या गलती। देखो देखो वो लोग वापस जा रहे हैं, ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना। अब रामा मुंह लटकाकर घर की तरफ वापस आने लगा। रास्ते में उसे एक टमाटर वाला मिला। रामा ने सोचा कि घर के लिए थोड़े टमाटर खरीद लेता हूँ। रामा टमाटर वाले के पास गया और बोला, अरे भैया क्या भाव दिए टमाटर, जरा 2 किलो मुझे भी दे देना। तभी टमाटर वाला मन में सोचता है, हे भगवान, ये सुबह सुबह मुझे मिल गया, अब तो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। टमाटर वाले ने रामा को 2 किलो टमाटर दे दिए। रामा वहाँ से चला गया। टमाटर वाला थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके ठेले का पहिया एक पत्थर के नीचे आ गया और ठेला पलट गया। तब ठेले वाले ने कहा, हे भगवान, मुझे तो मालूम था कि रामा मेरी दुकान का पहला कस्टमर है, तो कुछ ना कुछ तो बुरा होना ही था। तभी गांव के एक छोटे बच्चे कलवा ने आकर रामा को टमाटर वाले के टमाटर गिरने के बारे में बताया। अब रामा और उदास हो गया। वो मुंह लटकाकर अपने घर पहुंचा और रामा की पत्नी सरिता ने उसे बहुत उदास देखा तो वो बोली, अजय क्या हो गया आपको, आप इतने उदास क्यों हैं? सरिता, तुम तो जानती हो कि गांव वाले मुझे मनहूस समझते हैं, और क्यों ना समझें, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ ना कुछ बुरा ही हो जाता है। फिर रामा ने सारी बात अपनी पत्नी सरिता को बताई तो ये सुनकर सरिता बोली, अजी मनहूस वनहूस कुछ नहीं होता, ये सब गांव वालों की गलतफहमी है। मैं तो सालों से आपके साथ रह रही हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। हाँ सरिता, तुम जितनी बार मुझे समझाती हो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेता हूँ, लेकिन फिर जैसे ही मैं गांव वालों के पास जाता हूँ तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी वजह से ही हुआ है। मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इन सब बातों की चिंता छोड़कर अपने लिए काम ढूंढिए, नहीं तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। हाँ सरिता, अपने गांव में तो मुझे कोई काम नहीं देगा, सोच रहा हूँ पड़ोस वाले गांव में चला जाऊँ, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। फिर अगले दिन रामा पड़ोस के गांव में अपने लिए काम ढूंढने जाता है और वहाँ एक पटेल के घर पहुँचता है और उनसे कहता है, अरे पटेल जी, मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठीक है रामा, मेरी गायों को चारा डालना, गोबर उठाना, साफ सफाई करना और शाम को दूध निकालकर गांव में बांटना, ये तुम्हारा काम रहेगा। ठीक है पटेल जी, मैं ये काम कर लूंगा, मुझे मंजूर है। अब रामा पटेल के यहाँ काम करने लगता है। वो गायों का बहुत ध्यान रखता था और उन्हें समय पर चारा डालता था, गोबर उठाता था और साफ सफाई करता था। शाम को दूध निकालकर गांव में बेचने जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, पटेल की एक गाय की तबीयत खराब हो जाती है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी गाय को नहीं बचा पाता। पटेल इस बात से काफी दुख में था। वो किसी काम से भीमपुर गांव आया हुआ था। तभी भीमपुर गांव में
उसे उसका एक दोस्त मिलता है जो उससे पूछता है, अरे पटेल जी, कैसे हो तुम? हमारे गांव में कैसे आना हुआ? क्या बताऊं गगन, मेरी एक गाय मर गई तो बस बाकी की गायों के लिए मैं कुछ जड़ी बूटियां लेने वैद्य जी के पास आया था। पटेल, मैंने सुना है कि हमारे गांव का रामा तुम्हारे घर काम करता है। हाँ गगन, रामा मेरे यहाँ पर ही काम करता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है। तुम भी ना पटेल, फिर तो तुम्हें रामा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता है? मतलब क्या नहीं पता मुझे? अरे यही कि रामा बड़ा मनहूस है, वो जहाँ काम करता है वहाँ कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही जाता है, इसीलिए हमारे गांव में कोई भी उसे काम नहीं देता। तभी तो वो तुम्हारे गांव में काम करने गया और देखा क्या हुआ, 2 ही महीने बीते थे और तुम्हारी गाय मर गई। हाँ भाई, तुम बात तो सही कह रहे हो, मुझे तो ये सब किसी ने बताया ही नहीं था। इससे पहले कि तुम्हारी बाकी की गाय भी मर जाएं, रामा को काम से निकाल दो। हाँ गगन, तुम सही कहते हो, मैं कल ही रामा को काम से निकाल देता हूँ। फिर पटेल घर जाकर रामा से कहता है, देखो रामा, मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है पटेल जी? यही कि तुम जहाँ भी काम करने जाते हो उसके साथ बुरा ही होता है, तभी तो मेरी गाय मर गई और मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी गाय भी मर जाए, इसीलिए कृपया करके तुम अपना हिसाब करो और अपने घर जाओ और आज के बाद मेरे यहाँ काम करने कभी मत आना। पटेल जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, जब मैं आया था तभी आपकी गाय बीमार थी, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बल्कि मेरी सेवा के कारण वो इतने दिन जी गई। अगर मैंने उसकी इतनी सेवा नहीं की होती तो शायद वो कब की मर जाती। और आप उन गांव वालों की बातों पर क्यों भरोसा करते हैं? मेरे आपके घर आने से आपका तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। नहीं नहीं रामा, मैं ये सब बात नहीं जानता, तुम तो अपना हिसाब कर लो और कल से काम पर मत आना। रामा अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ओहो, ये गांव वाले कितने गंवार हैं, हर बात को वो मनहूसियत से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए इन लोगों के साथ बुरा होता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है हमें इन मूर्खों का गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप अपने लिए काम ढूंढ कर देखो, अगर नहीं मिलेगा तो कुछ दिन में हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। ठीक है सरिता। अगले दिन रामा काम की तलाश में बहुत घूमता है, परंतु उसे गांव में कोई भी काम नहीं देता। तब थक हार कर रामा गांव के नुक्कड़ पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आता है और रामा से कहता है, अरे रामा, कैसे हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? माफ कीजिएगा चाचा, मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। हाँ भाई, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कई सालों बाद मैं गांव लौटा हूँ तो कैसे पहचानोगे भला? लेकिन चाचा, आप कौन हैं? बेटा, मैं तुम्हारा अनूप चाचा हूँ, तुम्हारे पिताजी का दोस्त। मेरी सरकारी नौकरी लग गई थी तो मैं शहर में रहता था, अब रिटायर हो गया हूँ तो सोचा कि अपने गांव लौट चलूं, इसीलिए मैं कई सालों बाद लौट कर आया हूँ। हाँ हाँ अनूप चाचा, मुझे याद आ गया, मैंने आपको पहचान लिया। पिताजी तो हमेशा ही आपकी बुद्धिमानी की तारीफ किया करते थे। और बताओ रामा बेटा, तुम आजकल क्या कर रहे हो? मत पूछो चाचा जी, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। और फिर रामा अनूप को सारी बात बता देता है। ये सारी बातें सुनकर अनूप कहता है, बेटा, अब मैं आ गया हूँ ना, तुम चिंता मत करो, मैं वहीं रहता हूँ, गांव के किनारे वाले मकान में। तुम सुबह आकर मुझसे मिलो। अगले दिन रामा अनूप चाचा के घर पहुँच जाता है और चाचा जी रामा को देखकर कहते हैं, अरे आओ आओ रामा, तुम ये देख रहे हो ना, ये सामने इतनी बड़ी जमीन मेरी है और मेरे पास रिटायरमेंट से मिले अच्छे खासे पैसे भी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस जगह पर एक साबुन की फैक्ट्री डालूं, जिससे गांव वालों को रोजगार भी मिलेगा और उस साबुन को हम शहर में होलसेल में बेच देंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है चाचा जी। बस तो फिर ठीक है रामा, मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है, बस तुम कल से ही काम शुरू करोगे। अगले दिन से दोनों ने मिलकर फैक्ट्री डालने का काम शुरू कर दिया। अनूप ने सारे गांव में ये बात फैला दी कि रामा बहुत ही भाग्यवान है।
जैसे ही वो मेरे सामने आता है वैसे ही मेरे सारे काम सही होने लगते हैं। और फिर कुछ दिनों में फैक्ट्री भी खुल गई। अब तो लोगों को अनूप चाचा की बात पर भरोसा होने लगा। जैसे जैसे गांव में ये बात फैलती गई और फैक्ट्री का काम बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों में रामा की इज्जत भी बढ़ती गई। अब रामा जहाँ भी जाता उससे लोग बहुत ज्यादा प्यार से बात करते और उसे भाग्यवान समझते। जो भी रामा को बुलाता उसके साथ अच्छा ही होता। जब चाय वाला रामा को बुलाता है तो रामा को देखकर बहुत सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और चाय की बिक्री भी बढ़ जाती है। जब सब्जी वाले ने रामा को सब्जी दी तो सब्जी वाले की सब्जियाँ और अच्छी तरह बिकने लगी। इस तरह अब रामा की इमेज गांव वालों की नजरों में बिल्कुल बदल चुकी थी और फैक्ट्री भी बनकर तैयार हो गई थी। रामा की मेहनत और लगन से वो फैक्ट्री जल्दी ही चालू हो गई। इस तरह ज्यादातर काम रामा को ही देखना था। कई गांव वालों को यहाँ रोजगार भी मिला और फैक्ट्री ने बहुत ही जल्दी बहुत बड़ी सफलता हासिल की। परंतु रामा को ये बात हमेशा सताती थी कि चाचा जी ने उसे भाग्यवान कैसे बना दिया। वो तो मनहूस था। एक दिन जब वो चाचा जी को अपने घर के बाहर बैठा देखता है तब रामा उनके पास जाता है और उनसे पूछता है, चाचा जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपने मुझे अभागा से सुभागा कैसे बना दिया। दरअसल मनहूस जैसी कोई चीज नहीं होती। भगवान ने किसी भी चीज को मनहूस नहीं बनाया। गांव वालों ने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा वैसा पाया। मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा, इसीलिए मेरे साथ अच्छा हुआ। और फिर जब गांव वालों ने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचना शुरू किया तो उन्हें भी तुमसे फायदा होने लगा। सारी बातें हमारी सोच पर निर्भर हैं। अब रामा को चाचा जी की बात पूरी तरह समझ में आ गई। रामा समझ गया कि उसकी धर्मपत्नी सरिता बिल्कुल सही कहती थी।